The Lok Sabha on March 11th rejected a resolution seeking the removal of Speaker Om Birla. Om Birla was not present in the House during the debate. The motion was defeated by a voice vote amid loud protests and sloganeering by opposition members. The discussion turned heated when leader of the opposition, Rahul Gandhi, interrupted BJP MP Ravi Shankar Prasad. Rahul Gandhi said he had been stopped multiple times while raising issues related to Prime Minister Narendra Modi being compromised and the book of former Army Chief General M.M. Narawane. Jagdambika Pal, who was in the chair, repeatedly asked members to return to their seats so the motion could be put to vote. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. Last time, I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Narawane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. permission that This after the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. Earlier, Amit Shah criticized the opposition for bringing a no-confidence motion against the speaker. विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेंट करते हैं। During the debate, TMC MP Sayani Ghosh accused the government of making women MPs appear like terrorists before the country, after remarks suggesting the Prime Minister faced threats inside the House. हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। BJP MP Anurag Thakur responded by saying many members had appreciated Om Birla's conduct and claimed Rahul Gandhi does not stay in the House and does not allow his party MPs to speak. आज पूरा सदन माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है, और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे, सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं। उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। उन्होंने पीछे से उनको आगे लाने का मौका दिया। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 में हो या किसी और डिबेट में हो, अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं। अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया, तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है।